बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजी न्यूज़ 72 में खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो दूसरे एसआरजी मेंबर तक प्रमोट हो सके। जी बात करेंगे एसआरजी की करंट सिचुएशन को लेके। जो अभी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खामोश हालात हैं। कंपनी के तर्जुमान जो हैं उनका भी कोई वॉइस मैसेज नहीं आ रहा कंपनी की अपडेट को लेके। और जितने भी टॉप लीडर्स हैं जिसमें डॉक्टर असगर साहब हो गए और भी बेशुमार टॉप लीडर्स हैं, वो तमाम तर लीडर जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। और तमाम तर जो भी हैं लीडरान वो नहीं बता रहे एसआरजी मेंबर्स को कि जी कंपनी आगे चलेगी नहीं चलेगी, क्या अपडेट है फ़िलहाल करंट सिचुएशन। इसी उसमें जो है ना कोच राजा रियाज साहब का एक तफसीली जो है ना उन्होंने वीडियो बनाई है और उसमें तमाम तरह एसआरजी मेंबर्स को उन्होंने मुखातिब करते हुए बात की है। उस तमाम लॉन्ग वीडियो को जो खुलासा है उनमें उनके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जिसमें राजा रियाज साहब ने ना एक तो ये बात की थी कि जी मुनाफिकीन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं एसआरजी में। और हम ये सब जानते हैं कि जी जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितने भी टॉप लीडर्स हैं बहुत आला, तो वो जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो पहले कुछ भी नहीं थे। B4U से पहले वो कुछ भी नहीं थे और अब जो है वो उनके अपने घर हैं, गाड़ियाँ हैं। बहुत ज़्यादा ना सैफुर रहमान साहब और B4U ने उन तमाम लीडरान को बहुत ज़्यादा नवाजा है। तो फिर उन्होंने वही वाली बात की कि जी तमाम टॉप लीडर जो खुशी थी तो साथ खड़े हुए थे सैफुर रहमान साहब के भी, कंपनी के साथ भी, और ख़ुद को शो ऑफ करते थे कि जी वो बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं कंपनी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं था। और जैसी कंपनी क्राइसिस में आई और जब सैफुर रहमान साहब को अरेस्ट किया गया, जब उनकी ज़मानत खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट से और उनको नैब ने गिरफ़्तार कर लिया, तो उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल उससे पहले प्लान बना लिया था कि जी हम जो है वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया। कुछ लोगों ने तो अपनी अपनी कंपनियां भी बनाई हुई हैं वो, लेकिन CEO हाइड है उनके ना, मतलब कि किसी और को उन्होंने CEO बनाया हुआ और मास्टरमाइंड जो होते हैं वो टॉप लीडरान ही हैं कुछ जो है। और बहुत ज़्यादा ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने दूसरी कंपनियाँ जो हैं वो ज्वाइन कर लें। तो उसी पर राजा रियाज साहब ने यही बोला था कि जी जो टॉप लीडर दूसरी कंपनियां ज्वाइन कर चुके हैं वो तो सैफुर रहमान साहब से कमा चुके हैं B4U से। उनकी ख़ुद की इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, वो तो बोनसेस कमा रहे होते थे और टारगेट पूरे कर करके उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ बना ली और बैंक बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जी सैफुर रहमान साहब जो वो बाहर आएँ, और अगर आप भी चाहते हैं तो फिर वही ना दोबारा से वही पैनिक वाली सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी कि जी सैफुर रहमान साहब अब बाहर आ गए और विड्रावल क्यों नहीं मिल रहा, फलाना XYZ, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि जी सैफुर रहमान साहब के अकाउंट जो नैब ने फ्रीज़ किए हुए वो जब तक अनफ्रीज़ नहीं होंगे, जब तक कि सैफुर रहमान साहब बेगुनाह साबित नहीं हो जाते अदालत से, जब तक उन्हें अदालती रिलीफ नहीं मिलता, सैफुर रहमान साहब की तमाम तर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी फ्रीज़ रहेंगी और जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो तमाम तर फ्रीज़ रहेंगे जब तक कि नैब कोर्ट से फ़ैसला नहीं हो जाता। भले उन्हें कोर्ट जो है वो ज़मानत दे दे, फिर भी जो है वो विड्रावल नहीं दे सकते। केस की उन्हें फ़ाइट करनी होगी और फिर वही होगा कि जी डेट पे डेट पहले इतना जो केस है वो डिले हो चुका हुआ है और अभी जो है वो बहुत ज़्यादा और जो है ना क्योंकि अभी फ़ैसला यही नहीं हुआ कि केस को डील कौन करेगा, मतलब केस जो है वो नैब देखेगा या फिर कोई और इदारा देखेगा या सैफुर रहमान साहब को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। फिर राजा रियाज साहब ने आगे चल के बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात की है कि सैफुर रहमान साहब की ज़मानत उनको कब तक मिल सकती है। तो उन्होंने फिर उसी बात पे ऑयल मेमोरीज़ को याद दिलाया कि जी 29 डेट जो है ना 29 नवंबर को पेशी थी, जिस पर राजा रियाज साहब का वॉइस मैसेज पहले ही आ गया था 1-2 दिन पहले कि जी उस पेशी पे कुछ भी नहीं होगा और जो नेक्स्ट डेट ही होगी सिर्फ, और डेट जो है वो 1 दिसंबर मिलेगी। तो ये वाली जो राजा रियाज की जो प्रेडिक्शन थी वो दुरुस्त साबित हो गई और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो शॉकिंग हुए कि जी उन्होंने पहले से कैसे जजमेंट कर ली थी कि जी 29 डेट से पहली डेट हो जाएगी। तो ये वाली बड़ी ही ना सीरियस सिचुएशन थी, लेकिन 29 डेट को ना सैफुर रहमान साहब पेश हुए। अनफॉर्चुनेट था कि जज साहब नहीं आए और डेट जो है वो एक्सटेंड होके 1 दिसंबर हो गई। फिर बहुत ज़्यादा लोग जो थे
फिर उन्होंने बताया जो बहुत ज़्यादा पंडित थे, प्रिडिक्शन करते थे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए जी, अब तो सैफ रहमान साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाएंगे और नैब जो है वो अब नहीं छोड़ेगा, नैब की कस्टडी में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। सैफ रहमान साहब को उस दिन भी रिलीफ मिला। फिर उन्होंने ऑयल वाली बात की कि जी 21-10 तारीख को जो है ना सैफ रहमान साहब को जब नैब की कस्टडी में नहीं दिया गया था, वो क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि नैब के पास कोई एविडेंस नहीं था कि उनको जो रिमांड है वो क्यों एक्सटेंड किया जाए, मज़ीद रिमांड क्यों दिया जाए। 28 दिन तो वो ले चुके थे नैब वाले रिमांड। तो ये उनके ना दलाइल थे राजा रियाज साहब के अपनी वीडियो में कि किस तरीके से जो है ना सैफ रहमान साहब का रिमांड नहीं मिला था 21/10/2021 को। तो फिर उन्होंने आगे चल के ये बताया कि यही वजह थी कि जज साहब ने जो प्रीवियस अपना ऑर्डर था उसको स्टे किया और सैफ रहमान साहब का जो रिमांड है वो नैब की कस्टडी में नहीं दिया। अब जो नेक्स्ट डेट है हो सकता है उसको सैफ रहमान साहब के जो वकील हैं वो 1-2 दिन पहले ही ना एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अपील कर दें कि जी क्योंकि जो है ना हमारा जो मौक्किल हैं वो काफ़ी अरसे से जेल में बंद है, क्योंकि उनसे कोई तफ्तीश भी नहीं हो रही नैब की तरफ से और किसी भी इदारे की तरफ से, वो तो सिर्फ जेल में अपना टाइम ही गुजार रहे हैं। तो लिहाजा उनको रिलीज़ किया जाए और नाम तो उनका ऑलरेडी ECL में और SCCB भी उन पर जुर्माना जो है वो कर चुका है। तो लिहाजा जो है हमारे मुवक्किल को ज़मानत पर रिहा किया जाए, केस चलता रहे और केस में अगर गिल्टी साबित होते हैं तो फिर जो है ना हमारे मुवक्किल को सज़ा दी जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सैफ रहमान साहब की लीगल टीम का आगे चल के यही मौक़िफ़ होगा, क्योंकि कोई भी मेंबर जो है ना SRG का नहीं प्रूफ कर सकेगा कि जी सैफ रहमान साहब ने किसी किस्म का कोई फ्रॉड किया है। और जितने भी क्लेम आए हैं आपके पास, जितनी एप्लीकेशन आई हैं वो मार्च 2021 के बाद की आई हैं। और मार्च 2021 में ही हमें पता है कि 3 तारीख 5 तारीख को ना 3 तारीख को नोटिफिकेशन जाता है सैफ रहमान साहब को, और पहली या 5 मार्च को 2021 को सैफ रहमान साहब के तमाम तर अकाउंट्स एंड प्रॉपर्टी फ्रीज़ हो जाती हैं। तो जब एक बंदे की एक चीज़ ही फ्रीज़ है, उसके इख्तियार में ही नहीं है, वो देना चाह रहे तो वो कैसे देगा। तो सवाल ये है। और जितने भी क्लेम आए हैं वो इसी बात पर आए कि जी हमें जो है ना प्रॉफिट का विड्रावल नहीं मिल रहा टाइम टू टाइम। और मार्च 2021 से पहले सैफ रहमान साहब तमाम तर SRG मेंबर्स को प्रॉफिट बोनस तमाम तर चीज़ें डिलीवर करते आ रहे थे। और यहाँ तक कि 6 महीने के बाद जब भी कैपिटल अमाउंट का टाइम पूरा होता था तो आप वो भी निकाल सकते थे। तो ये सैफ रहमान साहब के हक़ में बेहतर हो सकता है। बाकी हमें 13 तारीख को ही पता लगेगा कि केस का क्या फ़ैसला होता है। क्या सैफ रहमान साहब को फिर से दोबारा से अडियाला जेल रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया जाता है, या फिर कोई सैफ रहमान साहब को बड़ा रिलीफ मिलता है अदालत से। तो देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा ताकि चैनल प्रमोट हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। विद टन्स ऑफ लव माय जी न्यूज़ 72 फैमिली। अल्लाह हाफिज़।